हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा जनरल मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 29, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य गणित का भाग नंबर 29। इससे पहले दोस्तों आपको 28 भाग कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे, और आज भी यहाँ पर दोस्तों आप खास क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आराम से आप जो भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे क्वेश्चनों को लगातार नोट करते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको दिखता है यहाँ पे, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 4, 3 तथा 6 मीटर हैं, तो कमरे का आयतन आपको बताना क्या होगा। यानी कि आपको पूछा गया है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 4, 3 एंड 6 मीटर्स रेस्पेक्टिवली, वॉल्यूम ऑफ रूम इज। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी आपको लेंथ और आपको दी होगी ब्रेथ और साथ में दी होगी दोस्तों आपको हाइट, तो इसका अर्थ है आपको वहाँ पर किस प्रकार की आकृति दी होगी। वहाँ पर दोस्तों आपको क्यूबॉइड दिया होगा। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ आपको दिया होगा। क्यूबॉइड में आप जानते हैं दोस्तों, एक लेंथ होती है, एक हाइट होती है और एक ब्रेथ होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिए हैं दोस्तों, एल बराबर दिया है 4 मीटर, और बी बराबर आपको दिया है 3 मीटर, और एच बराबर आपको दिया है 6 मीटर। यहाँ पर आपको बताना है वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि आयतन क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, यानी कि एल गुणा बी गुणा एच कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 4 गुणा 3 गुणा 6, यानी कि 4 3 12 छक्का 72 आ जाएगा, यानी कि 72 आएगा। और जब भी आप वॉल्यूम को लिखेंगे दोस्तों, इसकी यूनिट क्या होती है, क्यूब मीटर होती है, यानी कि यहाँ पर आपको क्यूब लगाना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कि 72 क्यूब मीटर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उस घनाकार जलाशय की गहराई कितनी होगी जिसका आयतन आपको दिया है 729 घन मीटर है। यानी कि आपको बताना है व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ अ क्यूबिकल पॉन्ड हुज वॉल्यूम इज 729 क्यूब मीटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो पॉन्ड है क्यूबिकल है। क्यूबिकल कहने का मतलब है ये दोस्तों घनाकार होगा। क्यूबिकल यानी कि घनाकार। जो घन होता है दोस्तों आपको मालूम होगा, उसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि सारी एजेस दोस्तों क्या होती है, उसकी इक्वल होती है। तो यहाँ से यदि आप मान लें ए दोस्तों एक भुजा को, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा ए का क्यूब, यानी कि आयतन बराबर होता है ए गुणा ए बराबर ए का क्यूब। तो यहाँ से आपको दिया गया है आयतन बराबर 729, यानी कि 729 यहाँ पर आपको दोस्तों क्यूब मीटर दिया है। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा। यदि आप दोस्तों ए निकालेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए क्यूब बराबर है 729, तो ए इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 729। यहाँ पे देखिए जब आप 3 लगा देते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है क्यूब रूट, यानी कि आपको घनमूल निकालना है। तो ये दोस्तों आपका क्या होता है, 9 होता है, क्योंकि आप 9 गुणा 9 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 729। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपको ए वाला दिखता है, तो ए वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर हैं। यानी कि आपको बताना है फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज एजेस आर 15, 20 एंड 25 सेंटीमीटर्स रेस्पेक्टिवली। यदि आप दोस्तों एक त्रिभुज को माने, एक प्रकार से यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है दोस्तों, ये आपका विषम त्रिभुज है, यानी कि यहाँ पे सारी भुजाएं दोस्तों अलग अलग हैं। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, यदि आपको एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दोस्तों क्या होता है, ये आपका हीरोन फॉर्मूले से, हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर आप करेंगे दोस्तों। इक्वल टू होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर दोस्तों एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे दोस्तों वैल्यू को। यहाँ पर देखिए आपको ए क्या दिया है, ए इक्वल टू 15 दिया है, बी इक्वल टू 20 दिया है, सी इक्वल टू 25 दिया है। तो यहाँ से पहले आप एस को निकालिए। यदि आप एस को निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए 15 प्लस 20 प्लस 25 करेंगे दोस्तों, दोनों को ऐड करेंगे 40 मिलेगा, और ये 60 मिलेगा, यानी कि 60/2, यानी कि एस इक्वल टू आपको मिलता है 30। तो यहाँ से आप देखते हैं एस बराबर दोस्तों
30 सेंटीमीटर आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे s इक्वल टू 30। अब देखिए यहाँ पे s का मान पुटअप कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 30 माइनस 15, 30 माइनस 20 एंड 30 माइनस 25। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या मिलता है देखिए आपको, 30 तो आपका बाहर रहेगा, गुणा कर देंगे, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका 15 मिलेगा, गुणा यहाँ पर घटाएंगे 10 मिलेगा 10, गुणा यहाँ पर घटाने पर दोस्तों आपको 5 मिलेगा। इनको आप हल कर देंगे, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा 30 और इंटू कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको 150 और गुणा 5 करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा 750। इनको गुणा करने के बाद क्या मिलेगा दोस्तों आपको, कैलकुलेशन है केवल, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे गुणा करने पर आपको मिलेगा 0522, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों 00 यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप देखते हैं आपको मिलता है 22,500 और इसका यदि आप वर्गमूल निकालेंगे तो आप ध्यान देंगे दोस्तों आपके 2 0 हैं तो वर्गमूल निकालने पे एक ही 0 रहेगा और 2 to 5 का आप जानते हैं क्या होता है 15 होता है, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा 150। काहे में मिलेगा दोस्तों, चूँकि आपको एरिया निकालना है तो एरिया हमेशा ही स्क्वायर में आता है, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखते हैं डी वाला, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात क्रमशः 3:4:5:6 है, उस चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण एवं सबसे छोटे कोण के अंतर का मान क्या होगा। यानी कि आपको पूछा गया है दोस्तों, रेशियोज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स आर 3:4:5:6 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ दैट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई आपको क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल दिया है दोस्तों। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है दोस्तों, यानी कि चतुर्भुज आप इसको कहते हैं। यदि आप इसकी आकृति देखें दोस्तों तो इसकी 4 भुजाएं होती हैं, यानी कि 4 भुजाएं होने के कारण ही इसको चतुर्भुज कहा जाता है। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, यदि आप एक चतुर्भुज के अंतःकोणों की बात करें, यदि मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये डी है, तो चतुर्भुज के जो अंतःकोण होते हैं उनका जो योग होता है ABCD करेंगे आप, यानी कि समीशन ऑफ एंगल्स इक्वल टू दोस्तों आपका होता है 360। यदि आपको इसको निकालना है तो आप करेंगे 90 × 4, यानी कि 360 दोस्तों आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि आपको त्रिभुज का निकालना होगा दोस्तों तो 90 × 2 होता है, यानी कि 180 होता है। यदि आप चतुर्भुज का निकालेंगे तो 360 होता है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एंगल ABCD यदि आपने माने हैं तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि आपको रेशियोज दिए हैं यहाँ पे 3:4:5:6। आप क्या करते हैं, आप रेशियो के पीछे दोस्तों यहाँ पे क्या लगा देते हैं, वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो पहली भुजा और ये आपकी दूसरी भुजा, ये आपकी तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा हो जाएगी। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इस वाली इक्वेशन में मान को रखेंगे, यानी कि ABCD की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे। तो क्या मिलेगा देखिए आपको, यदि आप यहाँ पर रखते हैं A की जगह पे 3x + 4x + 5x + 6x = 360। यदि आप सारे एक्सेस को जोड़ते हैं दोस्तों, 3 4 7 5 12 और 6 18, यानी कि 18x = 360 आ गया। 18 से आप काटेंगे दोस्तों 360 को तो आपको 20 मिलेगा, यानी x = आपको क्या मिलता है 20 मिलता है। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या निकाल लेंगे, सबसे बड़ा और छोटा कोण निकाल लेंगे, यानी कि छोटा वाला है दोस्तों A = 3x = 3 × आपने x का मान निकाल दिया 20, तो यहाँ पर 20 करेंगे तो आपको मिलेगा 60 डिग्री। वैसे ही आप निकालेंगे जो ग्रेटेस्ट एंगल है, यानी कि D = ये आपका 6x है, = 6 × 20 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 120, यानी कि 120। तो आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि दोस्तों अंतर निकालना है आपको। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 120 - 60 = 60 आपको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सी संख्या अप्रमेय है, यानी कि आपको बताना है विच वन इज़ इरेशनल इन द फॉलोइंग। यदि आप बात करें दोस्तों रैशनल और इरेशनल की, तो यहाँ पे देखिए
जो रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि आप इनको परमेय संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं दोस्तों जिनको आप पी बट्टा क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे पी क्यू क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके होल नंबर होते हैं, यानी कि आप इनको कह सकते हैं दोस्तों आपके इंटीजर होते हैं। और जहाँ पे क्यू इक्वल टू दोस्तों आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि क्यू का मान जीरो हो गया दोस्तों तो ये पी बट्टा क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है रैशनल नंबर वाली, यानी कि प्रमेय संख्याओं वाली। यानी कि अप्रमेय संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, यदि आप बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स की, तो वाले नंबर होंगे यानी अप्रमेय संख्याएं। अप्रमेय संख्याएं वाली संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों जो कि प्रमेय नहीं होंगी, यानी कि जिनको आप पी बट्टा क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप देखते हैं 9 आपको दिया है, √9 आपको दिया है, √9 इक्वल टू 3 होता है, यानी कि 3 को दोस्तों आप 3/1 कर सकते हैं, यानी पी बट्टा क्यू का फॉर्म है। वैसे ही आपको दिया है दोस्तों 20। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका रूट के अंदर 20 है, आप जानते हैं 20 दोस्तों एक परफेक्ट स्क्वायरिक रूट नहीं है, तो इसीलिए आप कह देंगे √20 को दोस्तों आप पी बट्टा क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपका √20 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अप्रमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। और वैसे आप अदर दोनों को देखते हैं तो ये आपके 5/1 और 7/1 हैं, यानी कि ये भी दोस्तों आपके प्रमेय संख्याओं के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी कि आपको बताना है HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स। यदि आप बात करें दोस्तों प्राइम नंबर्स की, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें खुद को छोड़कर और एक को छोड़कर दोस्तों किसी अन्य का भाग नहीं जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 1 है, 1 नहीं लेते आप, 2 से लेते हैं, 2 है या फिर 3 है या फिर 5 है, ये सारी क्या है दोस्तों, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। 7 है, 11 है। तो यहाँ पर आपको बताना है यदि आपको ऐसी वाले नंबर्स का 2 या 2 से अधिक नंबर्स का दोस्तों यदि आपको HCF निकालना हो, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोस्तों हर एक में कॉमन हो यानी कि जो उभयनिष्ठ होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों हर एक नंबर में यदि आप देखेंगे यहाँ पर केवल और केवल 1 कॉमन होता है, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं आप दोस्तों को यहाँ पर प्राइम नंबर लें तो 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3 या 5 × 1 = 5। तो यहाँ पर आप देखते हैं हर एक में दोस्तों कॉमन क्या होता है, 1 होता है। तो इसीलिए हमेशा ही आपको याद रखना है जो भी दोस्तों प्राइम नंबर होंगे, प्राइम नंबर का जो HCF होगा हमेशा ही वो दोस्तों 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं, यानी कि आपको बताना है रूट्स ऑफ x² - 3 आर। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक बाइनोमियल दिए है, बाइनोमियल पॉलिनोमियल दिए है आपको, यानी कि दोस्तों आपको एक प्रकार की द्विघात समीकरण दी है। जो द्विघात बहुपद है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो चर राशि होती है यानी जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 2 होती है। यहाँ पर आप देखते हैं x की पावर 2 है, यानी एक प्रकार से द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए x² - 3 = 0। यहाँ पर आप मान लेंगे दोस्तों चूंकि आपको शून्यक निकालना है तो फॉर आप कहेंगे जीरोज, यानी कि आप शून्यक निकालने के लिए दोस्तों समीकरण के मान को 0 पुट कर देते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कंडीशन को। तो यहाँ से आप आराम से निकाल लेंगे x² = क्या हो जाएगा, यदि आप -3 को यहाँ डाल दें, पक्षांतर कर दें यानी कि राइट साइड में डाल दें तो आपको 3 मिलेगा। और x = क्या होगा दोस्तों, जब भी दोस्तों आप देखिए लेफ्ट में आपका स्क्वायर होगा, राइट में पॉजिटिव नंबर होगा, तो जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा और यहाँ पे प्लस और माइनस लगेगा। आप ध्यान देंगे 2 दोस्तों यहाँ पे होते हैं वैल्यू। यदि आप -3 का स्क्वायर करते हैं तो आपको 9 मिलता है प्लस का, या फिर आप +3 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है प्लस का 9, यानी दोनों केसों में दोस्तों आपको प्लस का 9 मिलता है। इसीलिए आप प्लस और माइनस यहाँ पे ऑलवेज वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पर चूँकि आपका रूट है तो √3 को दोस्तों आप प्लस और माइनस दोनों में रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कौन सा मान हो जाएगा, -√3 और प्लस का √3। हमेशा ही दोस्तों जो द्विघात समीकरण होती है उसके 2 मान होते हैं,
यदि आप 3 घात समीकरण का देखेंगे वहाँ पर आपको 3 मान मिलेंगे। वैसे आप लीनियर इक्वेशन का देखते हैं यानी कि रैखिक समीकरण का देखते हैं दोस्तों, वहाँ पर केवल आपको 1 मान मिलता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? यानी कि आपको पूछा गया है फादर एज इज 3 टाइम ऑफ हिज सन आफ्टर 5 years 2 टाइम ऑफ एज ऑफ फादर विल इक्वल टू 5 टाइम ऑफ एज ऑफ सन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे दोस्तों, आपको दिया गया है, पहले आप मान लेंगे प्रेजेंट एज को, यानी कि आप वर्तमान की आयु को मानेंगे। यहाँ पे पहले आप दोस्तों उसकी मानते हैं जिस पर दूसरे की आयु डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं सन की आयु पर दोस्तों फादर की आयु डिपेंड करती है, तो आप मान लेंगे लेट एज ऑफ सन इक्वल टू दोस्तों आप एक्स मान लेंगे, एक्स ईयर्स मान लेंगे। तो यहाँ पर फादर की क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी, देखिए आपको दिया है 3 गुनी है यानी कि 3 टाइम, 3x आप यहाँ पे ईयर्स कह देंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स जब भी आप दोस्तों 5 वर्ष बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ता है, यानी कि आप दोनों में जोड़ देंगे x + 5 और इसकी हो जाएगी दोस्तों ये आपके सन की हो जाएगी, और फादर की दोस्तों 5 ईयर के बाद में 3x + 5 हो जाएगी, ये फादर की हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है यदि 5 वर्ष के बाद में हम देखते हैं तो जो बेटे की आयु है यानी कि जो x + 5 है दोस्तों ये आपकी 5 गुनी हो जाती है, यानी कि 5 टाइम हो जाती है 5 वर्ष बाद की पिता की आयु के दोस्तों 2 गुने से, यानी कि 2 टाइम ऑफ, यहाँ पर आप फादर एज कर देंगे 5 ईयर के बाद में। तो यहाँ पर आप इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको मान निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 5x + 25 हो जाएगा इक्वल टू 6x + 10 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आप इसको यहाँ डाल देंगे तो आपको मिलेगा 6x - 5x इक्वल टू 25 - 10, यानी कि x इक्वल टू दोस्तों आपको मिलता है 15 ईयर्स। आपने x से क्या माना था, आपने x को माना था सन की आयु, यानी कि बेटे की आयु दोस्तों निकल के आ गई 15 वर्ष, और पिता की क्या थी दोस्तों 3x थी, यानी कि 3 गुणा 15 करेंगे तो आपको 45 मिलेगा, यानी 45 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखते हैं सी वाला, तो सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, AP 2 7 12 डैश का 10वां पद क्या होगा? यानी कि आपको बताना है 10th टर्म ऑफ AP 2 7 12 डैश। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको AP दी है, यानी कि समांतर श्रेणी दी है दोस्तों 2 7 12 डैश, यानी कि n बराबर आपको दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 10। आप जानते हैं दोस्तों जो आपका AP का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है दोस्तों a + d a + 2d। इस प्रकार से आप nth टर्म निकालते हैं तो a + n - 1 d होता है, यानी कि यहाँ पर आपको दोस्तों 10th निकालना है तो आप मान लेंगे यहाँ पे n = 10। तो a 10 = आपको बताना है क्या होगा, a 10 = होता है दोस्तों a + 10 - 1d, और यहाँ पे देखिए a का मान दोस्तों आप देखते हैं 2 है और d का मान है 7 - 2 करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं 2 + 9 × 5, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे इनको तो 2 धन 45 करेंगे 45, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 47, यानी कि दोस्तों आप देखते हैं 47 आपको मिलता है 10वां पद। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 क्रमांगत संख्याओं में छोटी संख्या के 5 गुने तथा बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर 3 है, तब वे संख्याएं क्या हैं? यानी कि आपको पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम एंड 4 टाइम्स ऑफ 2 सक्सेसिव नंबर्स इज 3, फाइंड आउट दोज नंबर्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, सक्सेसिव नंबर्स दिए हैं, यानी कि सक्सेसिव कहने का मतलब है दोस्तों क्रमांगत, क्रमांगत यानी कि जो आपके क्रम के बाद आते हैं, यानी पहला यदि आप x से ले लें दोस्तों तो सेकंड वाला x + 1 होगा। तो आपको दिया गया है कि पहले वाले का और दूसरे वाले का, यदि आप पहले वाले का 5 गुना कर दें, दूसरे वाले का यदि आप 4 गुना कर दें, दोनों का डिफरेंस = 3 होता है। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे 5x - 4x और -4, यहाँ पर आप ध्यान देंगे 4 का जब आप गुणा करेंगे तो माइनस भी दोस्तों अंदर गुणा होगा, तो माइनस अंदर गुणा होने के बाद में
चिन्हों को बदल देगा, यानी कि साइंस अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मिलता है x इक्वल टू -4 को आप यहाँ डालेंगे, 3 + 4 यानी कि 7 आपको मिलता है। तो छोटा वाला नंबर 7 दोस्तों, बड़ा नंबर 8। ऑप्शन नंबर दिखता है आपको सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बिंदु 4 - 5 की मूल बिंदु से दूरी होगी, यानी कि आपको बताना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4 - 5 फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यदि आप 2 डायमेंशन का एक फिगर लें, ये आपका x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये आपका 2D है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, माना कोई पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यदि आप इसको मान लें 4 - 5, तो ओरिजिन कहाँ पर होती है दोस्तों? ओरिजिन यहाँ पे O पर होती है। यानी इसके यदि आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखेंगे, यानी कि आप बिंदु को देखेंगे दोस्तों, 0 0 होते हैं। इनको दोस्तों आप निर्देशांक बोलते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को निकालना है दोस्तों, तो ये आपकी यहाँ पर होती है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो मिलेगा आपको 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -5 0 का होल स्क्वायर। तो आप इसको हल करेंगे दोस्तों, तो क्या मिलेगा देखिए, 4 का स्क्वायर आपको मिलेगा 16 प्लस, यदि आप -5 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो ये आपको देगा 25। आप ध्यान देंगे, जब आप स्क्वायर करते हैं माइनस का, तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलता है, यानी कि आप यहाँ पे माइनस को दोस्तों प्लस कर देंगे 25, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा रूट के अंदर 41, यानी कि 41 दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिखता है √41, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चनों को देखेंगे, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।